चरौनिया मन मोरे लालाऊ आज रामा नाम मोरे हीरावा के रहाई दिया नहीं हो भैया। आज मोर लड़ी के ललवा लोग तैयार हुए नहीं मोरे भगा ले गई नहीं रमऊ हमरे ही नहीं मोर लाला तुम भूलोगे हम तुमको सिखाएंगे समझाएंगे तुम गाना। तुम मेरे छोटे भाई हो सकता है मेरी नसीब नाक साथ दे तुम्हारी दे दे। तो हम लोगों ने हम स्टूडियो वाले को 10,000 रुपए राइटर के भैया हमको छोड़ दिए भैया छोड़ दिए काहे छोड़ दिला भैया। बहुत परेशान है अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम आजमगढ़ का एक ग्राम सभा पड़ता है चौबे का पूर्वा, जो कि गोपालगंज बाजार के करीब है। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। अभी कुछ दिन पहले निरखुश सजनवा नाम के एक सिंगर थे, बहुत ही मशहूर सिंगर थे, उनकी भी जो है एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। और यहाँ पर भी एक गंगा गुंजन जो कि गाना गाते थे, बचपन से उनका शौक़ था और सफल भी थे। कहीं ना कहीं से वो सुर संग्राम के विजेता भी थे। अपनी प्रसिद्धि से जो है पूरे ज़िले ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जाने जाते थे। आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे, बहुत दुखद बात है। गंगा गुंजन जी, उनके देखिए ये भाई हैं, बड़े भाई हैं। इस दुख की घड़ी में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक कलाकार थे समाज के, ऐसे में उनको दिखाना या बताना जो है समाज को हम लोग का कर्तव्य होता है परम। क्योंकि इस परिवार पर एक बहुत ही दुख की घड़ी आई हुई है। उनके पास जैसा कि सुनने में आया 3 बेटियां भी हैं, तो ऐसे में उनके लिए सहारा कौन बनेगा। तो ये उनके भाई साहब हैं। भैया कैसे क्या हुआ? अचानक 5 तारीख थी, उस दिन हम सुबह दुकान पे गए थे। घर से फ़ोन गया, पेट में दर्द हुई, ले कर के गए अपने मार्केट में और वहाँ इंजेक्शन लगा दर्द का, गैस का और दवाइयाँ कुछ खिलाई गई। राहत मिली आधा पौना घंटा, उसके बाद फिर दर्द स्टार्ट हुआ और हम तुरंत एक बोलेरो गाड़ी बुक किए और लेकर के आजमगढ़ के लिए भगे। वहाँ जो है पीडी यादव के यहाँ जो है एडमिट किए, चेक किए, तमाम जांचें हुई। उसमें वही पीलिया और इन्फेक्शन, 14 mm 9 पॉइंट की पथरी पित्त की थैली में निकली। और वहाँ एडमिट होने के बाद दर्द और पथरी थी, पहले भी कभी जांच कभी नहीं थी, उसी दिन थी जो है। और जांच में वही सब निकला। उसके बाद सब लोग बोले कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इन्फेक्शन हो जाता है, 2-4 दिन में सही हो जाएगा। पथरी है भाई, 10-5 दिन की समय लेकर के नॉर्मल है, बहुत लोगों को पता। हाँ, उसको जो है ऑपरेशन कर दिया जाएगा, जो है सही हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं थी। 2 दिन जो है हम लोग, तीसरे दिन जो है सुबह में अचानक थोड़ा सा और तबीयत बिगड़ने लगा। तो हम डॉक्टर साहब से बोले, डॉक्टर साहब थोड़ा हमारा मरीज दिक्कत में है, थोड़ा सा देखिए, बुखार चढ़ गया। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब आए, राउंड पे देखे उनको जो है, तो इंजेक्शन लगाए। राहत कंट्रोल नहीं थी, जो है कुछ कंट्रोलिंग नहीं आई। तो हमारे पास कुछ लोग थे जो है, वो लोग बोले भैया यहाँ से रिफ़र करा लीजिए, ले चलिए BHU ले चलिए, लखनऊ ले चलिए, लोहिया ले चलिए। तो हमारे दिमाग में आया कि चलिए हम लोग जो है BHU ही ले चलते हैं। 1-2 लोग हमारे आदमी थे, वो लोग बोले भाई BHU की व्यवस्था अच्छी हो गई है और आप दिखाइए, यहीं थोड़ा सा नज़दीकी है और हम थोड़ा जल्द वहाँ पहुँच भी सकते हैं। हमने एम्बुलेंस किया और लेकर के वहाँ के लिए रवाना हुआ। वहाँ हम लोग 4 बजे टच हुए, 15 से 20 मिनट में उनको एडमिट कराया। दवाइयाँ 3420 रुपये की दवा डॉक्टर साहब लिखे, बोलिए इसको लाइए, तुरंत लगाते हैं। लगने के बाद बिल्कुल वो फिट हो गए, जैसे पहले थे एकदम बिल्कुल उस तरीके से। बोले बाबू कोई दिक्कत तुमको? बोले नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ जो है हम ये जानते कि अगर ये नहीं हमारे साथ रहेंगे तो हम और कहीं लेकर भागे होते। वो बिल्कुल फिट थे। 11-12 बजे रात में 2-4 लोगों का फ़ोन आया, वीडियो कॉल, वो बात किए,
बोले भैया हम ठीक हैं एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएंगे, कल ही आ जाएंगे, ठीक है हम। ये हालत सुधार हुई पूरा। हम लोग गए, खाना वाना भी खाए, बोले हमारा मरीज एकदम फिट है भैया, अब कोई दिक्कत नहीं है। लाल बहादुर चौरसिया भैया थे हमारे साथ। और फिर हमारे बाजार के कुछ साथी हमारे थे, वहाँ पहुँचे, 5 लोग पहुँचे। इनको लैट्रिन महसूस हुआ, हम लेकर के गए वहाँ। लैट्रिन में वहाँ पर लैट्रिन किए, बस वहीं बैठे बैठे ही रह गए, उठाने लगे, उठ नहीं पा रहे थे। फिर हमारे जो साथी लोग थे वो लोग पकड़े, आ करके कोई पैर पकड़ा, कोई कमर में पकड़ा, कोई मूड़ी पकड़ा, पकड़ कर लाए बेड पे। डॉक्टर साहब के यहाँ दौड़ कर हम गए, बोले हमारे मरीज की तबीयत कुछ ज़्यादा गड़बड़ है। उन्होंने बोला कि इनको तुरंत स्टेचर पर रखिए और नीचे लेकर जाइए, जहाँ वो बीपी सीपी चेक होती है वहाँ पर ले गए जो है, तो बीपी, पल्स, हार्ट सब वहीं बैठ गया और वो हम लोगों को छोड़ दिए। यही सब है, बहुत परेशान है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। कहते हैं कि भाई जो होता है दाहिनी भुजा होता है। धोखा किया, भगवान हमारे साथ बहुत अन्याय किए जो ना तो हम मर सकते हैं ना तो जी सकते हैं। उन पे हमारी बहुत उम्मीदें थी, बहुत उम्मीद उनके ऊपर थी हमारी, और कभी वो भी नहीं गाय की हिम्मत हारे, ना तो हम कभी हारे कि ये नहीं कुछ हो पाएंगे। भगवान क्या किए, उनका शौक बचपन से ही उनका इतना शील्ड जीते, इतना इनाम लाए, इतना सम्मानित हुए। आज भी हमारे पास हर प्रमाण पत्र, हर शील्ड रखी हुई है और उसको हम देख कर जी नहीं सकते। ये हमारी दशा है, बहुत आखिरी पीड़ित हम लोग हैं। ये हम लोगों की दशा है, परिवार भी इसको सह नहीं पा रहा है। 3-3 ठो बच्चियां हैं उनके पास, अभी 31 साल की उनकी उम्र थी। शरीर से वो हो गए थे, ये लगता था कि वो हमसे बड़े हैं, लेकिन उनकी उम्र कुछ नहीं थी। उनको बचपन से मैं एक पिता जैसे अपने पुत्र को पालता है उसी तरीके से मैं उनको पाला, और कुछ भी हम उनको बोल देते थे, डांट देते थे, कभी वो मुड़कर हमको जवाब नहीं दिया। और मैं बोला बाबू ठीक है, तुम नहीं कमाओगे तो मेरे पास व्यवस्था है, धंधा पानी है अपने पास जो है, उसी दुकान पे तुम बैठोगे, मैं फील्डिंग करूँगा, सब कुछ सही हो जाएगा, परेशान मत हो। बच्चियां हैं, मैं बच्चियों को जो है, मैं बच्चियों को पाल लूँगा जो है, तुम्हारी बच्चियों का शादी विवाह भी मैं कर लूँगा, तुम टेंशन फ्री रहो। कभी टेंशन नहीं लेते थे। अब वही लैट्रिनिया में वो गए, क्या सोच लिए, क्या हुआ प्रभु जाने। यही सब हुआ भैया। यानी कि ऊपर वाले को ही मंजूर था, बाकी उस तरीके की कोई बीमारी नहीं थी कि उनकी जान चली, इस तरीके से कोई घातक बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल स्वस्थ थे। और हम लोग चारों भाई बहुत जुझारू थे। हम लोगों को मालिक की दया से कोई उस तरीके का कोई दुख, कोई परेशानी या परिवार में किसी तरीके का लंपट, किसी से झगड़ा झंझट नहीं। अगर थोड़ा मोड़ा हुआ तो 1 घंटा बाद भाई भाई एकदम बिल्कुल उस तरीके से रहते। आप लोग जैसे 4 भाई? हम लोग 4 भाई हैं। चौथे नंबर पे थे? ये हमारे बाद तीसरे नंबर, एक बड़े भाई है, उसके बाद हम हैं, उसके बाद वो थे, एक हमारा वो छोटा भाई जो है। बहुत ही दुखद बात है, 4 भाइयों का जोड़ा आज बिछड़ चुका है। एक भाई इस दुनिया में नहीं है, गंगा गुंजन जी। परिवार का ही नहीं दुख है, पूरे समाज का दुख है, पूरे देश का दुख है, क्योंकि वो एक इस तरीके के जो है सिंगर थे और हमेशा जो है सामाजिक गीत गाते थे, देवी गीत गाते थे। यानी कि उनका कोई भी आप गीत उठा के देखेंगे, उनका चैनल भी चलता है, अश्लीलता नाम की कोई चीज़ नहीं है। और वो बचपन से उनका शौक़ था। और भाइयों का जो है, अच्छा कभी कभी वो गाना गाते थे, होपलेस हो जाते थे, क्या भैया मैं इसमें कमाई नहीं है या ऐसी कोई दिक्कत प्रॉब्लम? कभी आज तक वो लड़का होपलेस नहीं हुआ, कभी हिम्मत हारा ही नहीं। वो यही बोला कि भैया एक ना एक दिन हम ज़रूर अच्छे सिंगर बनेंगे। अच्छा सिंगर था ही वो, कभी उसका हिम्मत नहीं हारा, ना तो हम ही हारे कि हमारा भाई उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाएगा, कभी हम नहीं सोचे। वहाँ तक थे, पा जाइए।
हम बता दें कि जो गंगा गुंजन जी थे, जो इतने बढ़िया सिंगर थे, जिनका बचपन से सपना था कि हम आगे कुछ और भी बड़ा बनेंगे, वही उनका घर है। ये पीड़ित परिवार है, ये दुखी परिवार है, गम में डूबा हुआ परिवार है। आज जो है इस परिवार पर आफत आई हुई है। और उनके जो है देखिए, ये छोटे भाई, यही क्या भैया, ये उनके छोटे भाई हैं जो गंगा गुंजन जी थे। इन सब थोड़ा जानना चाहेंगे गंगा गुंजन जी के बारे में। भैया जो है आपसे बड़े थे गंगा जी। हमको बहुत मानते, कहीं जाना होता था अगर हम घर आते थे हमको साथ में लेके जाते थे, गाना गाने जाना होता था तो भी हमको साथ में लेके जाते थे। देखिए भाइयों का प्रेम था कि कहीं भी अगर गीत गाने में जाते थे तो भाई साहब को साथ में लेके जाते थे। आज वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उनकी यादें हैं वो पल पल जो है इन भाइयों को सताती रहेंगी। जिस दिन हमारे भैया की तबीयत खराब हुई उसके एक दिन पहले हमसे 1.5 घंटा बात हुई। यही बात हुई कि 9 तारीख को, जो कल बीता 9 तारीख को हम लोग बिहार जाएंगे, 10 गाना गाएंगे। बोले बाबू 8 गाना हम गाएंगे, 2 गाना तुम भी गाना, जहाँ तुम भूलोगे हम तुमको सिखाएंगे, समझाएंगे। तुम गाना, तुम मेरे छोटे भाई हो सकता है मेरी नसीब नाक साथ दे तुम्हारी दे दे। तो हम लोगों ने, हम स्टूडियो वाले को 10,000 रुपये राइटर के पैसा भेज दिए थे कि हम लोग 9 को जाएंगे, और 9 से मैं छुट्टी लिया था 15 तारीख तक कि 4-5 दिन में हम लोग गा के आएंगे वहाँ से, फिर घर पे आएंगे, 2-3 दिन रहेंगे, फिर हम सीतापुर चले जाएंगे, फिर भैया हमारे यहीं रहेंगे। हम लोग कभी ये नहीं कहे भैया आप कमाने जाइए, हम लोग बोले सिर्फ आप घर रहिए, गाइए, घर रहिए। और भाई आप लोग बाहर रहते थे, घर का मतलब? हाँ भाई, दोनों भैया दुकान है और हम जो है बाहर रहते थे, सिर्फ हम। देखिए कितनी दुखद बात है कि लोगों की तैयारियां थी, ये लोग बिहार भी जाने वाले थे, और वो भाई इनको हौसला देता था कि आप गाइएगा, हो सकता है हमारी ना तकदीर साथ दे, तुम ही कभी कोई स्टार बन जाओ। भैया हम लोग को छोड़ के चले गए, सब सपना टूट गया। बहुत सपना था परिवार में कि आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी ना कभी हमारे भैया छोड़ के चले गए। बहुत दुख, हमारे भैया को हम कभी कमी, बहुत कमी करेंगे, आजीवन हम लोग ऐसे रहेंगे। हमारे भैया का सपना नहीं पूरा हो पाया, उनका सपना था। क्या सपना था और क्या कहते उनका थे? सपना यही था कि बाबू हम कभी स्टार हो जाए। उनका यही सपना था कि हम एक गाना से मार्केट में चल जाए, नाम हो जाए, हमारा परिवार सब सुखी हो जाए। उनका यही लास्ट सपना था कि हम दोनों साथ में रहेंगे, हो सकता और दोनों में से कोई भी आगे बढ़ जाए। सब टूट गया भैया, हम तो टूट गए एकदम। हम उसी भैया को लेके बहुत दम बांधते थे, मैं उसी लिए कमा रहा था, किस पैसे इकट्ठा करके मैं लेके जाऊंगा उनको। मैं पूरा प्लान बनाया था कि 1 साल तक मैं लगातार उनके ऊपर कई लाख रुपए खर्च होंगे, मैं खर्च करूंगा, भैया भी हमारे खर्च करेंगे, सब कोई। हम लोग उनको 1 साल के अंदर अंदर बहुत बड़ा स्टार बनाएंगे, लेकिन नसीब नहीं साथ दिया। भैया हमारे हर जगह से फ्लॉप हुए। भैया हमारे सारेगामापा रंगपुरवैया बिग गंगा टीवी पे गए, वहाँ भी फ्लॉप हुए, कि नसीब नहीं साथ दिया। सब नसीब की दोस्त, सब कर्म बहुत किए, कर्म बहुत किए। हम लोग भी उनके साथ साथ दीवाना हुए। उनका गाना हम लोग पेन ड्राइव में लेके हर दुकान दुकान पे जाके देते थे, बजता था। वो दिन कभी नहीं आएगा। भैया हमको छोड़ दिए, भैया छोड़ दिए, कहाँ छोड़ दिला भैया। अरे भैया, ओ भैया, भैया हम अपने भैया के बहुत, हम कोनो गलतियाँ कह के आए तो हमसे काम, हमार बाबा ना गलती कैले। हम शुरू से उनके साथ रहे, हमारा पैंटवा शर्टवा कुल धो देते रहने, जूता मोजा सब धुल दे रहे थे हमारा।
हमके बहुत माना का हमार बाबा, हमार छोटका बाबा, हमार भैया कहियो नहुआ नाला ना हमार हमके बाबू कहाँ बाबू रे गड़िया धीरे चलावल कर। ये कुल कई भैया चली गई ना हो। हम अवत रानी जहाँ से तो बहुत हमके डांटा था, कहना बाबू मत आओ, हम आज जब तब साथे चला जाई। जब बनारस थे तभी हमको उनसे पहले आ रहे थे कि भैया हम आपके यहाँ आ रहे, कहे नहीं मत आओ तुम घर जाओ। हम रात को निकले सीतापुर से 5 बजे 2 चक्के से, तो हमको डांट रहे थे कि सुबह आना, लेकिन भैया वही रहती हम चले गए छोड़ के। लास्ट में कुछ समझाया बुझाया थे कि भैया जो है लास्ट में क्या बात? लास्ट हमारी उनकी यही बात हुई थी, हम दोनों साथ में गाया जाएगा, बहुत आगे जाया जाएगा, यही हमारी लास्ट बात उनसे हुई थी। और लास्ट बात जिस दिन वो रिफर हुए, बस इतना मैं रो रहा था, तो उन्होंने कहा कि रो मत बाबू हम ठीक है, बस यही लास्ट बात हमारी हुई, कोई बात नहीं हो पाई, बस इतना। कि बहुत ही दुखद बात है। 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह एक जोड़ा जो है इस भाई से बिछड़ चुका है। और आज के ज़माने में हम बता दें कि इस तरीके का भाई मिलना मुश्किल है। जिस तरीके से भाई साहब बता रहे हैं कि छोटे भाई का कभी नहीं ना ही नाम लेते थे, और इनका यहाँ तक कि जो है आप समझ लीजिए कि जैसे माँ होती है उसी तरीके से इनका जो कपड़ा था जो भी था वो भी धुलते थे। बहुत बड़ी बात है कि आज के ज़माने में कोई अपना नहीं धुलता, लेकिन एक भाई का जो है इस तरीके से मतलब कि प्रेम था इन भाइयों में। ऊपर वाले को भी जो है इस बात पर दया नहीं आई कि आखिर में इस जोड़ा को बिछुड़ने में जो है कितना तकलीफ आज ये परिवार और ये समाज जो है झेल रहा है। इस परिवार पर भैया के पास कितने बच्चे हैं? 3 बच्चियां हैं। 3 बच्चियां। बच्चियां उनको कभी कभी गुस्सा होते तो कहते थे कि हम कुछ हो जाए तो हमारा छोटका बाबा तीनों लेकिन के देखी, हमारा भैया देखी है, हम लोग डांटते थे बोलते थे। जब हम सीतापुर से आते थे तो यहीं बैठ के हम लोग खाना चारों भाई साथ खाते थे, नीचे बैठ के खाते थे। लेकिन भैया कभी नहीं बताए कि हम छोड़ के चले जाएंगे तुम लोगों को इतना जल्दी। भैया बर्दाश्त नहीं, सहन नहीं हो रहा। बाजार में जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है भैया अब पकड़िया, अब लोअरवा टी शर्टवा पहन के भैया आ जाइए, कहीं कारे बाबू कहाँ घूमत है। हमको घूमते देखते थे तो खाली यही बाबू कहाँ घूमत है, जा दुकानी पे, जा घरे, मत घूमा बाजारे में। कहीं क्या बताएं भैया, सब खत्म हो गया, टूट गए हम लोग, पूरा परिवार बिखर गया भैया, हमको छोड़ दिए गंगा भैया। अरे राम हो राम भैया, कोई नहीं साथ भैया, हमारे चल गए। गंगा गुंजन थी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो यादें हैं, भाइयों का प्रेम तो बहुत देखा गया, लेकिन जो इस तरीके का इन चारों भाइयों का प्रेम था, ऐसा प्रेम जो है बहुत निराला ही देखने को मिलता है। जिस तरीके से परिवार टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, जिस तरीके से भैया का जो है बात व्यवहार था गंगा जी का, और ऊपर वाले को क्या जो है ऐसी सूझी की जो है ऐसे जोड़े को बिछुड़ा दिए हैं। आप भी भाई उनके बड़े भैया हम हैं। हाँ, अब हमारे गंगा भाई हमारे बीच नहीं रहे, हमारा पूरा परिवार बिखर गया। बच्चियों को जब देखते हैं तो कलेजा पूरा फट जा रहा है हम लोगों का, हम कैसे जिए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है हम लोगों से। ये दुख ही ऐसा है कि भाइयों का जो जोड़ा था बिछुड़ने के बाद आज तीनों भाई, जान लीजिए जो कहते हैं कि भाई जो होता है दाहिनी भुजा होता है। हम बता दें जो गंगा जी थे, गंगा गुंजन जी, उनको जो है समाज के लोग तो जानते ही थे, लेकिन भाइयों में आपसी प्रेम जो है इस तरीके की थी, और वो कला की लाइन में थे और सब लोग उनको जानते थे। देवी देवता के भी गीत गाने गाते थे, बहुत ही उनके जो गीत आप सुनेंगे उनके चैनल पर जब भी जाएंगे तो उनका चेहरा जो आप नहीं भूल पाएंगे।
कम उम्र में भी मतलब कि शरीर से हिष्ट पुष्ट होना जो है, मतलब इस घर का जो एक मतलब खुशी का माहौल था, सभी भाइयों में एक आपसी प्रेम था। तो भैया इनकी तबीयत पहले से कभी कुछ खराब थी कि पहले 5 भैया तारीख कभी को? तबीयत नहीं खराब थी, अचानक से पेट में दर्द हुई। उसके बाद जो है बाजार में ले गए, इंजेक्शन लगा, दवाई खिलाए, यहाँ से राहत नहीं हुई, फिर आजमगढ़ लेके भगे पीडी यादव के यहाँ। वहाँ एडमिट किए 2 दिन पहले मतलब ठीक थे, लमसम बीच में तबीयत सही हो चुकी थी। उसके बाद फिर हालत बिगड़ गई। तीसरे दिन हम लोग डिस्चार्ज करवा के बनारस ले गए, BHU। हाँ, वहाँ पे जो है इनका इलाज शुरू हुआ तो ठीक हो गए थे बिल्कुल। बातचीत हर चीज़ सब कुछ करते थे। हमारे भाई JP यादव साथ में गए थे, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से लैट्रिन करने गए 12 बजे रात को और वहीं पर गिरे, दम तोड़ दिए। आप उनके बड़े भाई हैं और कहीं कहीं से वो एक पिता और पुत्र की तरह रिश्ता रहा होगा। भले छोटे भाई थे लेकिन जो रिश्ता रहा होगा आप लोगों का पिता हम लोगों में बहुत प्रेम था भैया, बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। चारों भाइयों में पूरा प्रेम रहता है। जैसे शादी के बाद कभी ऐसा माहौल नहीं बना कि भैया हम अलग रहेंगे, कभी ऐसा नहीं कभी? भैया, कभी हम सोच भी नहीं सकते, सपना भी